समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्वणो वमङ्गलिं पथे गोच्छामि समय पावड निर्मो सुध केवली भंडम। स्तुति का पर्व चल रहा है, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से सम्यक दर्शन अर्थात आत्मदर्शन होता है। सम्यक दर्शन अर्थात मोक्ष महल की नींव। मोक्ष अर्थात अनंत काल तक अनंत सुख मई दशा। मोक्ष मतलब अनंत काल तक रहने वाली अनंत सुखमयी दशा, उसको मोक्ष कहते हैं। तो सुख का बीज सम्यक दर्शन है, जो बीज का जन्म होता है स्तुति करने से। लेकिन कैसी स्तुति करने से, किसकी स्तुति करने से, किसकी स्तुति का क्या फल है, उस प्रसंग में हमें 30वीं गाथा तक आना है और भूमिका की चर्चा चल रही है। कल मुनिराजों का हमने स्वरूप चारण युग से देखा था। तो मुनिराजों की हमें स्तुति करना है, अरहंत की स्तुति करना है। तो कैसे होगी? जो पीछे कमंडल वाले होते हैं वो मुनिराज होते हैं, जो नग्न देह वाले होते हैं वो मुनिराज होते हैं, जो समक्षरण वाले होते हैं वो अरहंत देव होते हैं, जो परमोदारिक शरीर वाले होते हैं वो हमारे अरहंत देव होते हैं। सच्ची बात है ना? और उनकी स्तुति करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा है क्या? वो सारी जो चर्चा है इनके उत्तर ये 26, 27, 28 गाथा में आचार्य देव ने दिए। जब इसको पढ़ते हैं 27वीं गाथा का हेडिंग देखिए 1 मिनट ऊपर, उससे पूरा लिंक हो जाएगी। 27वीं गाथा है 59 नंबर पेज पर हमारे ग्रंथ में, उसके ऊपर उत्थानी का है, हेडिंग लिखी है। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता। जो नए विभाग इस प्रकार है। हम यदि समक्षरण वाले भगवान कह रहे हैं, समक्षरण की जय बोल रहे हैं, कई जगह बोलते हैं ना भगवान के समोशरण की, तो समोशरण की जय बोल रहे हैं। तो समोशरण की जय बोलने से भगवान की जय हुई कि नहीं हुई? तो कह रहे हैं कि वो व्यवहार में से हुई। देखो आपको एक विनय की बात बताएं, ये चौकी रखी ना, बेंच टेबल चौकी कुछ भी कहो, और एकदम आप यहाँ से निकले और आपका पैर लग गया, तो क्या करते हैं? वो चौकी के भी पैर पड़ते हैं। अब कल्पना करो जब खरीदने आप गए थे तो वहां पे तो आप पैर रख के खड़े होकर ही देख रहे थे मजबूत है कि नहीं। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इस चौकी पर जिनवाणी रखाती है तो जिनवाणी पूज्य है, तो चौकी भी पूज्य है। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, नहीं होते? तो चौकी पूज्य हो गई। वास्तव में चौकी पूज्य है, व्यवहार में। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सब इशारे में। तो समक्षरण पूज्य है, दिव्यधनी पूज्य है, देवी पूज्य है, सही बात है ना? तो बोल रहे ये सब व्यवहार में से ही है। उसका जितना वजन है उतना ही वजन है, बस उतना वजन। तो ये व्यवहार में से स्तुति हुई, अरे धन है मुनिराज, पीछे कमंडल के अलावा कुछ नहीं रखते, नगर में नहीं रहते, लोगों से बात नहीं करते, आपस में दो मुनि आपस में बात नहीं करते,
ये नई बात सुनी होगी, बात नहीं करते आपस में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, शायद 19 नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, देखना। मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति, मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है। जैसे मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है विकास जी, ऐसे ही श्रावकों की अलौकिक दृष्टि होती है। अलौकिक दृष्टि को बनाने की बात चल रही है। अलौकिक दृष्टि, ऐसी दृष्टि बने, खदान में मिट्टी दिखे तो कुमार है, और सोना दिखे तो सोनार है। समझ शरण में भी जाकर चतुर्मुखी मुद्रा तो देखता है, और कल की भाषा में कहे तो पुद्गल पर पागल। ये चर्म देखेगा तो क्या कहलाएगा? तो वो चर्म देखने की दृष्टि पड़ी थी ना यहाँ पर फुटेज। तो समवसरण में भी आपको पता होगा, समवसरण में असंख्यात जीव जाते हैं। कितनी गति के जीव जाते हैं? 3 गति के, असंख्यात जीव, अनकाउंटेबल, गिनती नहीं। लेकिन श्री मंडप में जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ गिने चुने पहुँच पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं वृंदावन गार्डन है, कहीं ताजमहल बना है। ऐसा सुना नहीं सुना? समवसरण की रचना बस देख देख के क्या झरना है, ऐसा देख देख के और रुक जाते हैं। वो छन्ने लगे कई तरह के, समझ में आए? छन्ने मतलब वो छट्टे जाते हैं जीव। और महाभाग्यशाली ये समझ लो आप, एक तरफ रखो आप 1 करोड़ और एक तरफ 1, तो 1 करोड़ तो रुक गए यहाँ पे और 1 पहुंचा, तो कैसा रेशो है। अब वो जो 1 करोड़ में 1 पहुंचे हैं श्री मंडप में, उनमें भी अब मान लो 1 करोड़ पहुंच गए, तो उसमें कोई एक जीव ऐसा होता है जो भगवान की चतुर्मुखी मुद्रा नहीं देखता, अंतर्मुखी मुद्रा देखता है। तो चतुर्मुखी मुद्रा, वाह क्या 4 मुख है, क्या चमत्कार है। यह 4 मुख चमत्कार नहीं है, वो 4 मुख नहीं देख रहे, सोने का कमल नहीं देख रहे, जगत को नहीं देख रहे, गायक को देख रहे हैं, ये चमत्कार है। गलती समझ में आ रही है? गलती। क्या पंडित जी हैं, क्या प्रवचन है, क्या भीड़ आती है, तुम क्या देख रहे हो? क्या पंच कल्याणक हुए, वीआईपी व्यवस्था, सबको एसी रूम, सबको अलग अलग, और जो भोजन चाहिए, गजब हो गया। क्या पंच कल्याणक हुए। ये गलतियां हैं सब आयुर्वेद में प्रयोजन भूलने की गलतियां हैं। तो समवसरण में भी जीव गया तो क्या देख के आया? कितने मुनिराज थे, कितनी आरिकाएं थी, अरे उनको केवल ज्ञान हो गया, उनकी जय जयकार हो रही थी, और भगवान तो बैठे ही रह गए और वो मोक्ष चले गए। ऐसे मतलब पर की महिमा कर करके अनादिकाल से ठहराया है। किसकी महिमा करके? किसकी महिमा करके? किसकी महिमा करके? पर की। स्व और पर, 2 चीजें, हालांकि विषय भी नहीं है, लेकिन वो पर की महिमा से बात आई है तो वो विषय पक्का आपको करा दे। चर्चा तो सब व्यवस्थित चल रही है, सब लोग आ ही रहे हैं। धीरज जी, दुनिया में 2 चीज है, स्व और पर। कितनी चीज है? 2 चीज है दुनिया में, स्व और पर। सुनना ध्यान से। जो रात में चली थी गाथा 80वीं, पहला शब्द चला था कि अन्वयार्थ का जो मतलब वर्तमान वर्तती हुई क्षण समय ज्ञान की पर्याय। उस ज्ञान की पर्याय में 2 विभाग करवा रहे हैं, स्व और पर। निर्णय करने वाला वही है ना, स्व पर 2 विभाग करवा रहे हैं। तो स्वयं निर्णय नहीं करता, स्वयं पर का क्या कहा? ज्ञान निर्णय करता है, और ज्ञान भी पर है। क्या कहा? निकाल दी।
ज्ञान भी क्या है? पर है। अभी लिस्ट बनवाएंगे तो पता चलेगा। तो दो विभाग करना है, एक स्वयं और एक पर। ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, लिस्ट बनाइए, स्वयं में क्या क्या आएगा और पर में क्या क्या आएगा। अभी लिस्ट बन जाए ना, पहले लिस्ट बन जाए, फिर बुलाएंगे, फिर आश्रय करेंगे, जो कुछ भी सब बात की बात है। पहले लिस्ट तो बन जाए, शादी में कौन कौन को बुलाना है। जैन तो बहुत है, मुंशु बहुत है, अब सबको तो बुला नहीं सकते दिल्ली में, तो लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट कौन अपना कौन पर आया, लिस्ट बताइए, स्वयं में क्या क्या आएगा और पर में क्या क्या आएगा। कौन बनाएगा लिस्ट? कोशिश करो। बहुत बढ़िया। विवेक जी बोल रहे हैं स्वयं में मेरा द्रव्य स्वभाव और पर में शब्द। अब आप लिस्ट बना लो, हम बनवा रहे हैं व्यवस्थित, बना लो व्यवस्थित बनवा रहे हैं। तो देखो, स्थूल से सूक्ष्म की वो शैली है ना, जिनवाणी की शैली। सबसे पहले उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अन्य हो गया जी। ये पर देखो, कभी भी हम पूछे, कोई विद्वान चर्चा करे, आप पढ़ो पर, तो पर के नाम पर हमारे ज्ञान में क्या इमेज बनना चाहिए। और आप एक सिद्धांत वाक्य और लिख लें, पर मतलब बहुत मार्मिक बात है। पर मतलब पड़ोसी, और पड़ोसी मतलब जिनकी चिंता नहीं की जाती। बहुत मार्मिक सिद्धांत वाक्य बोल रहे हैं, प्रयोग आगे करेंगे। पर मतलब जिसकी चिंता नहीं होती, जिसका टेंशन नहीं होता, जिसका भार हमारे सिर पर नहीं होता। दृष्टांत देंगे तो भावासन होगा। दो भाई एक साथ रहते हैं, एक धंधा है, एक चौके में भोजन करते हैं, दोनों की पत्नियां हैं, दोनों के दो दो बच्चे हैं, बराबर सब बिल्कुल एक है, और दोनों की बच्चियों की शादी हो गई, बराबर। अब खबर मिली, जो अपनी बच्ची का पति दामाद है ना, अपना दामाद, अपनी लड़की, सभी लड़की का दामाद, उसके सिर में 2 दिन से दर्द हो रहा है, तो सुन के कैसा लगेगा? अच्छा तो लगा, क्या बात है, अपना है ना, अपना दामाद। और खबर मिली कि भाई के दामाद का एक्सीडेंट हो गया। सच्ची बोलना, हृदय पे हाथ रख के, दोनों फोन में किसमें ज्यादा आपको चिंता होगी? बोलो आप। विकास जी स्वानुभूति के चकाते हैं, भाई के लड़के और अपना लड़का एक साथ पढ़ रहा है, और अपने बच्चे के 181% और भाई के बच्चे के 182%। बोलो किसमें ज्यादा खुशी होगी या दुख होगा? कुछ भावासन हो रहा कि नहीं हो रहा? स्वयं का जो पर और पराये होते हैं उनकी चिंता नहीं होती। सिद्धांत में क्या बताना है? यदि तुम पर को पर जानते हो तो पर की चिंता नहीं होना चाहिए, और यदि तुम्हें पर की चिंता है, फाइल नोट करो, इसका मतलब तुम पर को स्वयं जानते हो। कुछ समझ में आया नहीं आया सिद्धांत? अब लिस्ट बना रहे हैं स्वयं और पर की। पर में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या बोला? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकार, काल, इनसे न्यारी है मेरी चाल। पर है ना ये पर, बराबर। ये पर हो गए अजीब रूप पर। दूसरा, अन्य सारे चेतन द्रव्य। कल अपना चार्ट बताया था अपन ने, उसमें लिखा सबसे अन्य चेतन द्रव्य स्वयं की पर है, पत्नी का चेतन, बच्चों का चेतन, पड़ोसी का चेतन, साधर्मी का चेतन, अनंत भगवान का चेतन, सिद्ध भगवान का चेतन, मुनिराज का चेतन, स्वयं की पर है, अपने साथ या अनादिकाल से अनंत काल तक साथ जाएगा, सुख दुख का संबंध है, अपने में कुछ कर सकते हैं, अपन उसमें कुछ कर सकते हैं, पर। तो सारे चेतन, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, मतलब मुझ जीव द्रव्य को छोड़कर सारे अन्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 3 लोक में जो कुछ है सबसे छुट्टी हो गई, बराबर। सब कौन है? पर। आज से चिंता पर की
तो ये तत्व निर्णय की चर्चा है पूरी। निर्णय हुआ ज्ञान सब पर है। और पर का भावासन क्या था कि जिसकी चिंता परत्व का लक्षण है। अब आगे ये शरीर उद्गल है ना, तो स्वयं की पर है चश्मा, ये माइक, ये जिनवाणी, ये मंदिर पर है। अनंत शांति, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। अनंत अनुबंधी कथा छूट गई, अनंत से अनुबंध खत्म। अब ये चर्चा तो पूरी विस्तार की है अभी, कैसे वो छूटती है। अनंतानुबंधी क्रोध क्या है, अनंतानुबंधी मान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो कैसे छूटता है। एक सीता बचाने के लिए लाखों सीताएं विधवा कर दी तो भी अनंत क्रोध नहीं। वो मुनिराज ऐसे बैठे हैं ध्यान में, वो 1 करोड़ वर्ष की आयु है और ऐसे बैठे हैं और कोई चीर रहा है आरी से और मुनिराज को गुस्सा नहीं आ रहा, अंदर खेद नहीं हो रहा, तो भी जिनवाणी कह रही है आत्मा में ऐसा विश्वास नहीं है, तो अनंत क्रोध चल रहा है। अनंत सरा को रात्रि का दृष्टांत, कितना क्रोध है, कितना धर्म चल रहा है, अनंत। तो अभय नाम दे रही है वो अजगर को, अनंत सरा। और जिनवाणी क्या बोल रही है, मिच्छा इक्की पाप जीवा, ये पाप जीव है, ये अनंत पापी है, अनंत क्रोधी है। दीपक जी अभी बैठे हो ना, ठोकर लग गई हमसे, अरे क्षमा है, कोई बात नहीं। अब शब्द बोल रहे हैं, अरे क्षमा है, क्षमा की मूर्ति दिख रहे हो, लेकिन मैं क्षमा करने वाला हूँ, मैंने क्षमा की, ऐसी रुचि है, तो अनंत क्रोध है। किसके ऊपर? अब क्रोध की परिभाषा बताई जाए, कभी 10 लक्षण में बोला ना, करेंगे चर्चा से। उत्तम क्षमा क्या है, अनंत क्रोध क्या है, वो कैसे प्रकटता है, कम से कम 4-5 घंटे की चर्चा तो चाहिए। तो अनंत क्रोध, अनंत से अनुबंध। लेकिन जब स्वयं पर का खाता बनाया तो पर को पर जाना, तो अनंत सा खत्म हो जाती है, अनंतता। अरे अभी बैठे बैठे और सुनो, निर्विकल्प अनुभूति होने के पहले क्या कहा भैया? हाँ, कारण क्षमा प्रकट हो जाती है। नोट करो पॉइंट। क्रोध कितने प्रकार का है? तो बोलिए तो क्या बात, पुरुष वर्ग तो सब शांत है। क्रोध कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संयम क्रोध। क्षमा कितने प्रकार की है? क्षमा कितने प्रकार की है? क्षमा कितने प्रकार की है? नोट करिए पॉइंट, 5 प्रकार की। पढ़ाइए वो तो बुझिए वक्त। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सबसे पहले कारण क्षमा प्रकट होती है अनुभूति के भी पहले, और वो कारण क्षमा अनंतानुबंधी जाति की जो कर्म प्रकृति बंधी है, चट्टान और अनंतानुबंधी कटाई की, वो कारण क्षमा उसको मिटाती है कारण क्षमा। और जब अनंतानुबंधी उपशम होती है तब पहली कार्य क्षमा प्रकट होती है। प्रोसेस है, कारण पहले होता है, कार्य बाद में आता है। कारण क्षमा पहले प्रकट होती है, कारण रत्नत्रय पहले प्रकट होता है, कार्य रत्नत्रय उसका फल आता है। कारण रत्नत्रय मतलब जैसे अभी आप जिनवाणी सुन रहे हैं तो जिनवाणी बता रही है स्वयं क्या है, पर क्या है। तो आपके ज्ञान में निर्णय हुआ कि एक ज्ञायक भाव ही स्वयं है, बाकी सब पर है। स्वामी जी की भाषा में कहें तो एक तरफ भगवान आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। सती पत्नी की डिक्शनरी में 3 लोक में कितने पुरुष हैं? एक ही है, बस एक ही है, स्वयं पुरुष एक ही है। और पड़ोसी और रिश्ते के भाई
और सगा भाई और जेठ जी और ससुर जी और पिताजी, स्वयं की पर, सब पर पुरुष। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा तो एक व्यायक भाव दूसरा न कोई। तो जिस ज्ञान में जिनवाणी से स्वरूप जाना मैं एक व्यायक भाव हूँ, वो व्यायक भाव कैसा है? अभी अभी जन्मा है, कल मर जाएगा। अरे बोलो तो, व्यायक भाव कैसा है? अनादि अनंत। अच्छा, खाली डिब्बा है, जैसे चीनी खत्म हो जाती है ना तो माता जी बहन जी डिब्बा बजाती हैं, चीनी ले आओ, खत्म हो गई। तो ऐसे ही व्यायक भाव कैसा है? खाली डिब्बा। अनंत गुणमयी अभेद सत्ता, असंख्यात प्रदेशी, अनादि अनंत, है कि नहीं? तो जिस ज्ञान ने अभी जिनवाणी के अनुसार ऐसा स्वरूप जाना, तो सच्चा जाना कि झूठा जाना? अच्छा, अब मैं जन्मता मरता हूँ, भ्रांति है कि नहीं? अरे बोलो तो, जिस ज्ञान ने जाना मैं अनादि अनंत अमर व्यायक हूँ, अब भ्रांति रहेगी जन्म मरण की? जन्म मरण नहीं होता। ये भ्रांति मिटना क्या है? विश्वास है, अमर तत्व। अभी किसके अनुसार है ये जिनवाणी के अनुसार, लॉजिक से। और जब भ्रांति मिटी, जन्मता मरता नहीं हूँ, तो मुझे कौन मार सकता है? कौन का भय? लिख लो, इसको कहते हैं निर्भय परिणति अर्थात सम्यक चारित्र। अब ये अभी जो सम्यक शब्द लगा रहे हैं ना, ये अनुभूति पहले के ज्ञान, विश्वास और चारित्र है, ये कारण रत्नत्र है। समझ में आया कुछ? ये सारा निर्णय कौन से कुल स्थान में होता है? 5वें में कि 6वें में? ये जो अपन अभी ज्ञान कर रहे हैं, मैं अमर तत्व हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता, ये सब निर्णय, निश्चिंता, मस्ती कौन से कुल स्थान में है? 4वें में कि 5वें में? कि सिद्ध बनने के बाद? अज्ञान दशा में ही देव साहब गुरु का, द्रव्यगुण पर्याय का और अभेद व्यायक का बराबर ज्ञान होता है, तब तो वो अज्ञान को, दर्शन मूल को मिटाता है। इसे कहते हैं कारण रत्नत्रय। अच्छा, कारण बड़ा होता है कि कार्य बड़ा होता है? कारण दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, कारण बड़ा होता है। लिख लो आप, अनादिकाल से अभी तक ये कारण वाली बात समझ में नहीं आई और कार्य को देखते रहे, इसलिए गड़बड़ चली, इसलिए गड़बड़ चल रही। ये चर्चा भी हम आगे विस्तार से करेंगे, आपको बोर्ड पे भी कुछ बना के बताएंगे और सब चर्चाएं विस्तार से हम आगे पूरी करेंगे। सब अभी लिस्ट बना रहे थे हम स्व और पर की, तो पर में क्या क्या आया? हाथ खड़े करो व्यवस्थित। अभी जो हमने बताया वो कौन बताएगा? धीरज जी, हैंड्स अप। मतलब पीछे वाले वो देवाल में लेके करेंगे, तब तो घबरा के करेगा। हम आगे देख के अच्छे से पूछ रहे हैं तो नहीं करेंगे। हाँ, पर की लिस्ट अभी तक हमने बताई, धीरज जी बता रहे हैं आपको। हाँ, यस, स्टार्ट। बहुत बढ़िया। और मम्मी जी, पापा जी, देखो मम्मी जी पापा जी में दो चीज है, एक शरीर और एक उनकी आत्मा। तो आत्मा जाएगा जीव में और शरीर जाएगा उदय में। देखो इसमें आपको एक मिथ्यात्व की बात बताएं, गहन मिथ्यात्व। हम पत्नी बच्चों की पढ़ाई की, लिखाई की, भोजन की, स्वास्थ्य की जितनी चिंता करते हैं, तन मन धन झोंकते हैं, वो लोग आत्मा की चिंता करते हो, जबकि वहां पे एक है कि दो है? दो है। इसका नाम है अजेल, चर्म दृष्टि। आत्मा की दृष्टि नहीं है, अरे ये नहीं सीखेंगे, पढ़ेंगे, तत्व ज्ञान करेंगे, अनंत काल तक कहाँ रुलेंगे। अरे सेन जी शोभित, यदि ये तत्व ज्ञान नहीं सीखेगा तो अनंत काल तक कहाँ रोलेगा? तो तुम आत्मा को, जीव को जानते हो, जीव से संबंध है तुम्हारा। अज्ञानी को सिर्फ ब्लड और ब्लड रिलेशन दिखते हैं। लिख लो आप, फल ब्लड में ही अनंत बार जन्म मरण होता रहेगा। ब्लड दिखा है ना, ब्लड 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 ब्लड, एक एक ब्लड की बूंद में असंख्यात जीव हैं।
कितने? अभी हमारे में थे अभी साहब ने एक सूत्र बताया, जो जिसके लिए मरता है वो वही अनंत जन्म मरण करता रहता है। जिसके लिए मरता है, घर के लिए, मेरा घर नहीं दूंगा, बंटवारा, प्रॉपर्टी, देखो अभी सब अज्ञान जगत की बात है, सरकार भी हो सकते हैं ऐसे विकल्प। सुनो, उस घर में ही मकड़ी छिपकली बनकर जन्मते मरते रहना। मेरी बाथरूम 1 लाख रुपए लगाया है, कितनी अच्छी बाथरूम में, ऐसा लगता है यहीं बैठे रहो। भाई एसी भी है, टेलीफोन भी है, भाई पेपर जाके पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कितना अच्छा लगता है, शांति बिल्कुल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वहीं बैठे रहो। सुनो, वहीं पर अनंत जन्म मरण करते रहना। जो जिसके लिए मरता है वो वहीं बारंबार मरता जन्मता है। कुंद आचार्य में लिखा है अष्टपाण ग्रंथ में, पर दब्बा वो दुब गई, पर द्रव्य के आते से दुर्गति होती है। वो पर की लिस्ट बना रहे हैं अपन अभी, मिथ्यात्व बैरी का, एक साथ बोलो, लिखो, और मिथ्यात्व बैरी का परिणति से अंश भी नहीं निकला। क्या कहा है? अंश भी बुरा और अंश भी निकला नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है इनका? अंश भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि अभी तक ज्ञान में स्वयं पर की लिस्ट ही नहीं बनी, निर्णय नहीं है कि पराशय छूटता है, कैसे स्वाश्रय होता है, कैसे स्वाश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, कैसे वो विधि विधान भी पता नहीं है। कुछ पर की लिस्ट चल रही थी, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल और अन्य जीव, बराबर। और यहाँ से वो भेद विज्ञान की चर्चा थोड़ी सी आ गई थी। तो अन्य जीव भी पर है, आगे लिखो, थोड़ी सी अब चर्चा गहरी होगी। आकाश के इन्हीं प्रदेशों पर उद्गल है और यहीं पर पूरे में जीव है। जीव है ना, जीव, मैं जीव हूँ। यहीं पर ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र गुण है और यहीं पर अनादिकाल से ज्ञान में अज्ञान है, श्रद्धा में मोह है और चारित्र में राग देश है कि नहीं? तो ये अज्ञान मोह राग उत्पन्न होना, नोट करो, अज्ञान मोह राग उत्पन्न होना उसे भाव आश्रम तत्व कहते हैं। परिभाषा बता रही भाव आत्म तत्व की, आत्म तत्व की। और अज्ञान मोह राग देश, दुख, विकल्प, आकुलता, कसाय, टेंशन बना रहता है, चलता रहता है, उसे कहते हैं बंध तत्व। तो यहीं पर जीव भी है, अर्थात जीव तत्व भी है, यहीं पर अजीव तत्व भी है और यहीं पर आश्रव और बंध तत्व भी है। अब प्रश्न है, तो आश्रव बंध तत्व है, ये स्वयं है कि पर है? जो अज्ञान मोह राग उत्पन्न हो रहे हैं, सुवासु विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, समय सारजी पढ़ने का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो स्वयं है कि पर है? वो पर है, पर हम छाती से लगाए बैठे हैं। तो समय सार का स्वाध्याय करता हूँ, आप पद्म पुराण का करते हो, नीचे बैठो। ये कह रहे हैं कि वो भाव पर है, स्वाध्याय चिंतन का 47 शक्तियों का जो विकल्प है वो क्या है? वो पर है। और इसे ये समझता है ज्ञान, ये स्वयं है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ठगा गया। तो आश्रय बंध तत्व स्वयं है कि पर है? पर है। पर अभी लिस्ट बन रही है, अभी चिंतन चर्चा नहीं चल रही उसकी, सिर्फ इशारे करके छोड़ रहे हैं मंगल शनि साहब। और आत्मा के आश्रय से ही जो संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होते हैं, सुख शांति वीतरागता प्रकट होती है, उसे संवर तत्व कहते हैं। सुख शांति वीतरागता की वृद्धि होती है, उसे निर्जरा कहते हैं। सुख शांति वीतरागता की पूर्णता होती है, केवल ज्ञान हो गया, यथाक्षात हो गया, अनंत वीर प्रकट हो गया, इसे मोक्ष तत्व कहते हैं। तो ये संवर निर्जरा मोक्ष तत्व ये स्वयं है कि पर है? लिस्ट चाहिए, पर है। और जो पर होते हैं उसकी चिंता की जाती है। तो सम्यक दर्शन अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलो तो, सब घबरा रहे हैं। सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए?
आज दोपहर में आना, निक्का चेतन की चर्चा करेंगे। दोपहर में चल रही आठम की चर्चा। कांक्षा उत्पन्न नहीं होती। क्या उत्पन्न नहीं होती? कांक्षा उत्पन्न नहीं होती। क्यों उत्पन्न नहीं होती? क्योंकि वो पर है। सुनो, सम्यक दर्शन वो चाहते हैं जो अपने को अपूर्ण समझते हैं, और मैं हूँ अपने में। अब ये सब चर्चा है, पूरी विस्तार से चलने की है, इससे इशारा कर रहे हैं आपको। तो सम्यक दर्शन तो है कि पर है? देखो, आपको बहुत छोटा सा सुंदर सा सुखदायी सा लॉजिक देते हैं। बोलो, स्वयं सदाकाल रहता है कि नहीं रहता? रहता है। उसे स्वयं कहते हैं। सम्यक दर्शन अभी है कि नहीं? नहीं है। तो वो स्वयं है कि नहीं? नहीं। सीधी सी बात है। अच्छा, आश्रय सदाकाल रहता कि नहीं रहता? एकता रहता कि नहीं रहता? नहीं रहता। जो छोड़ मुझे चल देता है वो कैसे स्वयं हो सकता है? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मेरा व्याकुल का फल व्याकुलता है। सुंदर ध्यान से, आश्रय बंद छोड़कर चले जाते हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान छोड़ के चले जाते हैं, और आश्रय बंद तो अलग बात है, लेकिन संबंध इतना मोक्ष तो अभी है ही नहीं है। वो तो छोड़े ही बैठे हैं। जो तुम्हें छोड़े बैठा है तुम उसके चक्कर में क्यों भन चक्कर बन रहे हो? अभी देखो, दृष्टि से बात कर रहे हैं, लिख लो आप। 7 तत्वों को पढ़ने पढ़ाने समझने की 4 शैलियां हैं। कितनी शैलियां हैं? 4। ये आश्रय बंध है, संबंध उपाधि है, ये पहली शैली की बात है। फिर नियम सार जी की 38वीं गाथा प्रवचन आपने सुने होंगे। आदरणीय पंडित साहब ने भी सोना में प्रवचन किए थे। 38वीं गाथा 2-3 गोष्ठी पहले। जीवादि बहित तक्षम हेयम, गाथा नंबर कौन सी? 38। ग्रंथ का नाम क्या है? नियम सार जी। जीव भी है, जीवादि बहित तक्षम हेयम। अब मर्म बहुत है उसमें, तो क्या भाव है उसका? तो उसमें आया संबंध निर्जरा मोक्ष भी है ना? 38वीं गाथा में जीव जीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष सब है। तो परजीव तो है ही, लेकिन यहाँ कह रहे हैं जो क्षौक्षणिक ज्ञान आदि है उसे भी जीव कहते हैं ना व्यवहार से, वो भी है, वो भी है। जीवादि भय सक्षम है। दूसरी शैली, तीसरी शैली, देखो ये चर्चा है चलने लायक है पूरी। एक एक शैली का क्या प्रयोजन है, क्या है, वो चर्चा चलने लायक है। खनियन आने में तो चार्ट आपको रात में पढ़ा रहे हैं, चार्ट। उस चार्ट के ऊपर और ये 7 तत्वों की चर्चा कर 80 घंटे प्रवचन हुए। पूरी ये चर्चा पूरी गंभीरता से ली है। और वो कैसे हुए इसको, इसके भी आपको मतलब बात वो बता दें थोड़ी सी 2 मिनट में। आदरणीय भाई साहब मतलब भाई साहब, समय सार जी ग्रंथ पूरा उनने किया, लगभग 4-5 साल चला ग्रंथ। तो पूरा करने के बाद 415वीं गाथा उनने पूरी की, और पूरा करने के बाद वो वहां से रवाना हुए। रवाना हो गए और हम वहीं रुक गए। संयोग से दूसरे दिन गद्दी पर बैठे। पिताजी की गद्दी तो मिलेगी, तो गद्दी पे बैठे तो 415वीं गाथा उनने पूरी की। तो हमने वहां से स्टार्टिंग की, निकालो 415 नंबर गाथा। और रात का जो चार्ट है वो पूरा विषय वहीं से है, सब पूरा विषय। पूरी जिनवाणी में अलग कुछ नहीं है। मंगल सेन जी साहब ग्रंथ कहाँ है? ग्रंथ देखो, काम नहीं चलेगा नहीं तो ऐसे। गाथा नंबर 415 है, अंतिम गाथा है, पेज नंबर 650 के लगभग है, 640 के लगभग। देखो, अपने को समय पूरा नहीं करना, स्वाध्याय पूरा नहीं करना, सार्थक करना है। यदि सही दिशा में धीरे धीरे भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और गलत दिशा में कैसे ही चले कब पहुंचेंगे? स्लो स्लो चलना है। देखो 415 नंबर गाथा अनुव्याट पढ़ते हैं, मतलब अंतिम गाथा कुंद आचार्य ने लिखी तो क्या शब्द लिखे, क्या उसका फल बताया, समझने की बात है। जो आत्मा मतलब
बताइए, जो आत्मा मतलब जो वर्तमान वर्ती हुई ज्ञान की पर्याय। और श्रद्धा चाहे तो उसको फॉलो करते हैं, ब्लाइंड अंधे हैं वो तो। श्रद्धा और चाहत की पर्याय न स्वयं को जानती न पर को जानती, वो तो ज्ञान का नानुकरण करती है। रात्रि में 2 लाइन सुनाई थी उसके लिए, याद है किसी को? रमेश जी क्या थी? श्रद्धा और चारित्र तो है ऐसी नाव, बहती है वहाँ जहाँ हो ज्ञान का बराबर। तो जो आत्मा भक्त जीव इस समय प्रावृत को पढ़कर, समय सार ग्रंथ को पढ़कर बराबर अर्थ और तत्व से जानकर, किससे जानकर? अर्थ किसे कहते हैं? विकास जी। अर्थ मतलब कोई नहीं बोलेगा, विकास जी बोलेंगे। अर्थ मतलब तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम, जैन दर्शन की पहली परिभाषा है। यदि हमें अर्थ तत्व की परिभाषा भाववासन नहीं होगा, गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? अर्थ और तत्व से जानकर, अर्थ मतलब सत्ता, अर्थ मतलब मूल वस्तु, अर्थ मतलब पदार्थ और तत्व मतलब उसका स्वभाव। तो अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा। अर्थ मतलब प्रयोजन। अब अर्थ मतलब यहाँ पर उसके प्रयोजन, क्या उसका प्रयोजन है? वह उत्तम सौख स्वरूप होगा, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। सब समझ लेना। तो अर्थ और तत्व से जानकर, किसको जानकर? किसको जानकर? लिख लो आप, मैं ज्ञायक हूँ, ये अर्थ। और ज्ञायक क्या करता है? ज्ञायक क्या करता है? जानता नहीं है ज्ञायक। लिख लो आप, ज्ञायक राजा है, जीव राजा, ज्ञान उसका मंत्री है और ज्ञान की पर्याय संतरी है। क्या कहा? तो तरह तरह समझने के लिए चर्चा है। ज्ञायक जीव राजा कौन है? बॉस। बॉस क्या करता है? वहाँ बैठता है बाहर। बॉस क्या करते हैं? एसी में बैठते हैं। और वॉचमैन क्या करता है? वो देखता है सबको। तो ज्ञायक देखता है कि बॉस है? देखते नहीं। तो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जिनवाणी सुन के मजा नहीं आए तो राग रंग में आएगा क्या? है पंडित साहब ने लिखा है, शांति कुंज अरनाथ भगवान की पूजा में अष्टक में लिखा है, हे महामहिम निज भाव। कौन सा भाव में? महामहिम। महामहिम ये कह रहे अर्थ और तत्व से जानकर मैं ज्ञायक हूँ, ये अर्थ। और ज्ञायक क्या करता है? ज्ञायक ही बना रहता है, इसका ये भाव है। ज्ञायक कब से है, कब तक रहेगा? लिख लो, ये काल सापेक्ष कथन है। काल से है ना, स्वकाल उसका, ज्ञायक का स्वकाल, क्योंकि प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होती है। विवेक जी आपके लिए पर्याय का चतुष्टय अलग है और द्रव्य स्वभाव का चतुष्टय अलग है। तो जो ज्ञायक है उसमें 4 चीज है। ज्ञायक द्रव्य, ये द्रव्य, और ज्ञायक अनादि अनंत है, ये उसका काल। और ज्ञायक असंख्यात प्रदेशी है, ये उसका क्षेत्र। और ज्ञायक क्या करता है? ज्ञायक बना रहता है, अनंत गुणमयी एक, ये उसका भाव। ज्ञायक एक भाव है। प्रभु आपने ज्ञायक बताए। कितने ज्ञायक बताए? कितने ज्ञायक बताए? 3। एक द्रव्य वाला, एक गुण वाला, एक पर्याय वाला। सच्ची बात है? अरे नहीं 2 बताए, एक निश्चय वाला, एक व्यवहार वाला। कितने ज्ञायक बताए? समझने की बात है। आकाश 2 प्रकार के हैं, एक लोकाकार, एक अलोकाकार। आकाश कितने प्रकार के हैं? विकार के।
आकाश कितने प्रकार के हैं? अरे आकाश तो एक ही है, अभेद है, अखंड है, सर्वव्यापी है। आकाश दो नहीं है, कभी आत्मा भी दो नहीं है। ये दृष्टि में लेना है ना, दृष्टि में लेना है, निर्णय करना है। रात्रि की चर्चा है, रात्रि में चर्चा करेंगे 3 प्रकार के दिन और 3 प्रकार की आत्मा। अनिल जी भाई साहब, यू आर मोस्ट वेलकम विथ फैमिली, यूर साधारण फैमिली सहित। अलग एक चर्चा है, व्यवस्थित चर्चा है, निर्णय करने वाली चर्चा है। जिनागम में आत्मा की चर्चा 3 तरह से की है, तो उसमें 2 व्यवहार में की आत्मा है और एक निश्चय में की, उसे जानकर काम होता है। इस चर्चा पर रात्रि में करेंगे। तो अर्थ और तत्व से जानकर, तो यहाँ से वो चर्चा चालू हुई, प्रवचन ये बता रहे थे। तो उसमें फिर अर्थ और तत्व, अब भेद से कितने, भेद से कितने, तो भेद में फिर 3 अर्थ और 3 तत्व आए, तो 80 बीघा था और टीका। चेतन द्रव्य उसका स्वभाव, चैतन्य गुण उसका स्वभाव और चेतना पर्याय उसका स्वभाव। तो भेद से 3 अर्थ और 3 तत्व हो गए। सुनिए वैसा और सुनो वैस की बात, 3 नहीं, चेतन द्रव्य एक है, गुण अनंत है और पर्याय अनंतानंत है। तो मुझे एक जीव वस्तु में, एक प्रमाण की जीव वस्तु में कितने अर्थ और तत्व हो गए? अनंतानंत अर्थ और तत्व। समझने की बात है। अब ये सब पढ़ाई पूरी विस्तार की है, सिर्फ इशारे कर रहे हैं। आप लोग सब स्वाध्यायी हैं, समझदार हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ और तत्व से जानकर, तो अर्थ और तत्व क्या है, कितने हैं, भेद से अभेद से, तो सब आपको निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं लोक में, जैसे मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। ऐसे ही इस अर्थ और तत्व को जाने बिना उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हम नहीं बोल रहे, 415वीं गाथा में जिसे जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा जाता है, उस सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ की सबसे अंतिम गाथा में कुंदकुल आचार्य स्वयं कह रहे हैं, कली काल सर्वज्ञ। भगवान महावीर स्वामी गौतम गणधर के बाद जिन्हें याद किया जाता है सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की परंपरा में, ऐसे महानतम आचार्य को लिख रहे हैं। अर्थ और तत्व के स्वरूप को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो अर्थ और तत्व की चर्चा है, जो चार्ट है पूरा, वो चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई है। तो पर की लिस्ट बन रही थी, तो पर में क्या क्या आएगा? देखो, समय सार वो स्वयं, उसे छोड़कर बाकी सब पर। तो संबंध निद्रा मोक्ष समय सार है कि नहीं है? नहीं है, पर बराबर। अब जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अजीब तत्व, आश्रय तत्व, बंध तत्व, संबर तत्व, निर्जय तत्व, मोक्ष तत्व, ये सब किसके खाते में चले गए? ये मैं हूँ, मेरे है, इनसे कोई संबंध है? आज से इनकी चिंता। तो बात तो इतनी है। अब सिद्ध करने के लिए पूरी चर्चा विस्तार से चलेगी आगे। ये जो निर्णय करने वाला क्षौक्षम्य ज्ञान है, जो सबका स्वपर का भेद विज्ञान कर रहा है, ये ज्ञान स्वयं है कि पर है? ये भी पर है। ये घटे बड़े कोई चिंता, आज से इसकी भी चिंता खत्म। चाहिए क्या था? मंदिर क्यों आए थे? निश्चिंता के लिए, शांति के लिए। शांति मिली सब पर। और सूक्ष्मता में कहें तो गुण भेद को भी पर कहते हैं। क्या कहा? पर कहते हैं। जीव शक्ति से जीता हूँ, मेरे में ज्ञान गुण है, प्रभु शक्ति वाला हूँ। सूक्ष्मता में इसको भी क्या बोलते हैं?
पर। जो अपन ने कहा था ना आपको 7 चीज और 8 में बताएंगे, उस सब चर्चा में ये बातें बहुत स्पष्ट और आपको होती जाएगी। बस आप तो आते रहिए, सारा काम हमारा है, सारा काम हमारा। कमाएंगे भी हम, भोजन सामग्री लाएंगे भी हम, पकाएंगे भी हम और खिलाएंगे भी हम और चबा के भी हम दे देंगे आपको। आपको तो बस यस करना है, बराबर, राइट, ओके। आपको इतना काम करना है। बता रहे ना, देखो आगम, युक्ति, साइंस, दृष्टांत सबसे तो निर्णय करा रहे हैं आपको तो बस राइट क्लिक करना है, ओके। जो ज्ञान राइट क्लिक करेगा वो ज्ञान राधे राधे करेगा, तो आनंद में मस्त होगा, निमग्न होगा। ठीक है, आइए 27 नंबर गाथा देखते हैं। तो स्वयं पर की लिस्ट आज आपको हमने बनवा दी है। जब भी हम पूछे तो आपकी वो हार्ड डिस्क में से तुरंत निकल जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं वो खराब हो जाए कुछ, ऐसा नहीं होने के लिए बराबर लिस्ट घर जाकर लिख लेना, पक्की कर लेना। और आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को रखा है तुमने? 3 तारीख को। 3 तारीख को पेपर आपका हुआ। तो जो जो नहीं बैठेंगे वो हाथ खड़े करें, जो जो पेपर में नहीं बैठेंगे वो हाथ खड़े करें। सब सिलसिले है मतलब यहाँ पे अब नाम ही विश्वास में लगे, सब बढ़िया ही होंगे। चलिए देखो इसमें क्या लिखा है, कि व्यवहार में से स्तुति हुई, बराबर। 27 से भी टीका का भावार्थ देख रहे हैं। व्यवहार में तो आत्मा और शरीर को एक कहता है, सबको मिल गया। व्यवहार में क्या कहता है, समस्करण भगवान एक है, देव और भगवान एक है, ऐसा कहता है। और निश्चय से भिन्न है, इसलिए व्यवहार में से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है, लेकिन वास्तव में सच्चा स्तवन नहीं है। देखो 28 गाथा, जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की। भावार्थ देखो इसका भावार्थ। यहाँ कोई प्रश्न करे, व्यवहार ने तो सत्यार्थ कहा और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ स्तुति का क्या फल है? आप प्रश्न कर सकते हो, भैया 6:30 प्रक्षाल करने बुला रहे हो, फिर पूजा करने बुला रहे हो, फिर विधान करवा रहे हो और देव दर्शन के बिना भोजन नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, ये आप कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया है। भावार्थ किसने लिखा? एक समझ नहीं आई। भावार्थ किसने लिखा? पंडित श्री जयचंद जी छावड़ा ने। कितने साल पहले लिखा? लगभग 200-250 वर्ष पहले। पंडित जयचंद जी छावड़ा कौन थे? आचार्य कल पंडित टोडर मंजी साहब के शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, महान विद्वान थे। उनने लिखा, देखो क्या लिखा कि व्यवहार में तो झूठा है, असत्यार्थ है, फिर शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति करने का क्या फल है? समस्वरण, धन्य समस्वरण और धन्य उनकी दिव्य ध्वनि और धन्य 64 चवल ढूंढ रहे हैं, इस स्तुति का क्या फल है? उसका उत्तर कहते हैं व्यवहार में सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। देखो गजब बात है, उसे निश्चय नय को प्रदान करके असत्यार्थ कहा जाता है और छद्मत्व को अपना और पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं, इसलिए व्यवहार स्तुति की जाती है। सिन सुथिर मुद्रा देख मृगण उपल खाज जाओगे। सुना है हमने शैडाला में? कोई अपशब्द बोल रहा है, निंदा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, लेकिन मुनिराज कैसे हैं?
सरस आहार मिला, नीरस मिला, मुनिराज कैसे है? इससे पता चलता है कि ये वीतरागी है। आपको पता है णमोकार मंत्र का एक नाम अपराजित मंत्र है। अरे पता कि नहीं पता? क्यों अपराजित मंत्र है? कौन बताएगा? देखो नमोकार मंत्र को महामंत्र कहते हैं, जरा उसके बारे में नहीं पता। दीपक जी कभी चर्चा करेंगे नमोकार मंत्र की? 10-20 दिन बहुत चर्चा है इसमें, बहुत महंगी है। और यदि आपको पढ़ना हो तो ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी, उनने जो विवेचिका लिखी है, बालबोध, वीतराग, तत्व ज्ञान, हम तो आपको प्रेरणा करेंगे इन तीनों विवेचिकाओं का स्वाध्याय आप अवश्य करिए, सब लोग करिए, बच्चों को दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बहन जी ने बहुत मेहनत की है। पूरे चारों अनुयोग को उन 3 विवेचिकाओं में भरा है। और नमोकार मंत्र के बारे में जो जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो पूरी लिखी है। पंच पंक्ति के स्वरूप की जो चर्चा है वो पूरी लिखी है, एक एक चीज के बारे में। बालबोध विवेचिका, वीतराग विज्ञान विवेचिका, तत्व ज्ञान विवेचिका, यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे है, आप ले सकते हैं। पूरे पाठ बालबोध तत्व ज्ञान जो पाठ है ना अपने, उन सब का विस्तार किया। विस्तार पढ़ना, जरूर पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, सारे स्वाध्याय छोड़ देना, पहले एक बार वो जरूर पढ़ लेना। आपको व्यवस्थित नॉलेज हो, एक एक चीज का व्यवस्थित नॉलेज होगा। 4 अनुयोग के पाठ है ना उनमें, पूरे व्यवस्थित पाठ है। बात क्या बोल रहे थे? अपराजित मंत्र क्यों कहते हैं नमोकार मंत्र को? नोट करिए, क्योंकि उस मंत्र में जिन आत्माओं को नमस्कार किया है, जिन जीवों को नमस्कार किया है, वो जीव किसी भी स्थिति परिस्थिति में पराजित नहीं होते, रागी द्वेषी नहीं होते, अपनी शांति को नहीं छोड़ते। अनंत और सिद्धि की तो क्या बात करें, आचार उपाध्याय साधु जो हमारी तुम्हारी तरह धरती पर रहते हैं, भोजन करते हैं, वो भी किसी स्थिति परिस्थिति में पराजित नहीं होते। ये अपने को मुद्राओं की सारी कथाएं पता ही है, अपराजित होते हैं, अपराजित। ये बात कहाँ से आ गई? चर्चा कहाँ से आ रही है? अपराजित व्यवहार से। तो मुनिराज की मुद्रा देखकर निर्णय होता है कि ये वीतरागी है। लिख सकते हो आप, व्यवहारी को लोक व्यवहार के लिए, प्रयोजन साधने के लिए व्यवहार ही शरण है। क्या शरण है? व्यवहारिक शरण है। जैसे कोई मुनिराज, कोई विद्वान ज्ञानी है कि नहीं, कैसे निर्णय करोगे? कैसे निर्णय करोगे? उसका तत्व ज्ञान निर्दोष हो, बीच मिथ्यात्व का सेवन नहीं हो। सुनो, सब देव बराबर है, चाहे तुम पद्मावती हो, चाहे चक्रेश्वरी हो, चाहे फूलेश्वरी, चाहे नीलेश्वरी, सब बराबर है। ये सबने दृष्टि है। निर्णय होता है लोक व्यवहार से, आपके बोलने से निर्णय होता है। व्यवहारिक शरण है कि मुनिराज वीतरागी है। किससे निर्णय होता है? आरंभ का, परिग्रह का त्याग है, विषयों का त्याग है, निर्दोष मूल गुणों का पालन है। तो व्यवहारी को कौन शरण है? व्यवहार शरण। निश्चय रत्न तो दिखते नहीं, आत्मा की मूर्तिक परिणतियां हैं, तो बाहर से उसका निर्णय होता है। इसलिए यहाँ पर व्यवहार ने उपाधि है। शांत मुद्रा देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं, ये व्यवहार में निमित्त की प्रधानता का कथन है। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है। देखो, मुद्रा देखकर किसका निश्चय होता है? अंदर का निर्णय होता है। समय आपका हो गया। आदिनाथ भगवान की पूजा आज हम लोगों ने की थी, तो वो पूजा निकाली थी, इसकी चर्चा हम रात्रि में करेंगे। ये सब वीतरागता से, रत्नत्रय से और जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव है, तो सब लोग ये आदिनाथ भगवान की पूजा घर से एक बार अवश्य पढ़कर आओ। इसमें बहुत मार्मिक चर्चाएं, छंद है, जयमाला इसकी बहुत मार्मिक है, तो अपने को सब पक्का करना है हर तरह से। तो सब लोग अवश्य इसको पढ़कर आवे। इसकी रचनाओं के, इसकी लाइनों के माध्यम से अपन पूरा इस विषय को भी, रात्रि के विषय को भी, अरे रात्रि का विषय, समेता प्रवचन का विषय अलग अलग नहीं है,
सब विषय अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए है। सारी चर्चा है। एक अंतिम बात है, विश्वास नगर में कितने तरह की दुकानें हैं? अरे बोलो तो है? कितने तरह की दुकानें हैं? क्या बात है, डरते क्यों आप लोग? विश्वास नगर में कितने तरह की दुकानें हैं? अनिल जी के बेटे बताएंगे। हाँ, बहुत तरह की है, लिख लो। एक ही तरह की है विवेक जी, एक ही तरह की है पैसा कमाने की। दो तरह की दुकान नहीं है, गलतफहमी में हो। कोई आपको कपड़ा सुनाने के लिए कपड़े की दुकान करके नहीं बैठा भैया ये दिगंबर रह जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी, इसके लिए नहीं। सब किसके लिए? तो सारी दुकानें किसकी हैं? पैसे कमाने की। तो सारे लोग नौकरी कर रहे हैं काय के लिए? तो सब जो कुछ भी आदमी कर रहा है वो काय के लिए? पैसे के लिए। ऐसा ही जैन धर्म में जो कुछ किया जाता है, चारों अनुयोग में जो कुछ पढ़ा जाता है, किसके लिए? लिख लो। जैन धर्म के सारे रास्ते वीतरागता की ओर आते हैं, ये व्यवहार है, और ज्ञायक की ओर आते हैं, ये निश्चय है। वीतरागता की सिद्धि होती है ये व्यवहार में, लेकिन ज्ञायक की सिद्धि होती है ये निश्चय में। और ज्ञायक की सिद्धि हुए बिना वीतरागता की सिद्धि नहीं होती। इसका मतलब जैन दर्शन की जो भी चर्चा है सब ज्ञायक को समझने के लिए है। बराबर? तो हम सब लोग समझेंगे तो आनंद आएगा। समाज में चिन्ह